जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो हम करेंगे डॉबिनेट ट्रेड्स के बारे में। आज की वीडियो में बताऊंगा बच्चे किस तरह डॉबिनेट अपने ट्रेड डिस्कवर करे, कौन कौन से एलिमेंट उसने जो ट्रेड्स में रखे थे, किस बेसिस पर उन्होंने ट्रेड्स बनाया था और उनके मॉडल में क्या ड्रॉबैक रह गए थे, क्या लिमिटेशन रह गई थी या फिर क्या शॉर्टकमिंग रह गई थी। सबसे पहले देखो डॉबिनेट ट्रेड ना 1817 में जर्मन केमिस्ट थे जोहान वुल्फगैंग डॉबिनेर। पूरा नाम इनका जोहान वुल्फगैंग डॉबिनेर। किसी एग्जाम में नहीं आना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए डॉबिनेर। ठीक है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कब करी थी ये डिस्कवरी? 1817 में। बच्चों अब दो बात क्या रखनी है, एक 1817 और एक 1829। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डॉबिनेट ट्रेड कब डिस्कवर हुए थे तो आपने लिखना 1817 बेटा। पर ऑप्शन में मान लो चार ऑप्शन आ गए, 1817 नहीं है तो 1829 मार्क। इसका रीजन ये था कि जो को पहला ट्रेड था वो डिस्कवर था 1817 में, पर जो बाद वाले ट्रेड थे डिस्कवर होते होते उनको लग गए थे काफी साल और 1829 तक वो डिस्कवर हो पाए थे। तो अगर ऑप्शन में भाई दोनों आ जाए तो 1817, अगर ऑप्शन में 1817 है तो 1817 मार्क करना, 1829 है तो 1829 मार्क करना। बात समझ आएगी? ठीक है ना। ट्राइड्स क्या होते हैं? तीन एलिमेंट जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। भाई केमिकल प्रॉपर्टी तो किस तरह रिएक्ट करता है, क्या उनकी वैलेंसी है, क्या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैसा उनका नेचर है, सब आता है केमिकल। डॉबिनेट ने अपने लॉ में क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू। मतलब अगर मैं तीन एलिमेंट ले लूं बेटा, देखो ए मैं मान ले लूं यहाँ पे बी और मैं सी, अगर मैं इसका एटॉमिक मास निकालूं, इसका एटॉमिक मास निकालूं और दोनों को जोड़ के A प्लस सी डिवाइड बाई 2, भाई एवरेज क्या होता है? दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, वो किसके आएगा? बी के एटॉमिक मास के बराबर आया था। बात समझ आगे नहीं आएगी? क्या कहा उसने कि अगर तीन एलिमेंट्स को मैं अरेंज करूं इस तरह जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो पहले वाले का और तीसरे वाले का एटॉमिक मास मिला के जोड़ दूं और डिवाइड कर दो 2 से, तो किसके बराबर आएगा? बीच वाले एलिमेंट के। देखो उसने किस किस को उसमें क्लासिफाई करा। ठीक है, सबसे पहला ट्रायड जो उसने डिस्कवर करा बच्चे, कई बार आपसे पूछ भी सकते हैं कि कौन सा ट्रायड उसने पहली बार डिस्कवर, तो उसने कौन सा करा था? कैल्शियम। देखो लिखा भी मैंने, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, बेरियम का होता है 137 और स्ट्रोंशियम का होता है 88। अब देखो इसका एटॉमिक मास देखो कितना है 40, इसका कितना है 137। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो या तो 88 आए या फिर 88 के आसपास है, लगभग 88। तो करना जरा कितना होता है? 137 में 40 गए 7, 177 बाय 2, तो 177 बाय 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया मेरा? 88.5, लगभग 88 के बराबर है। बात समझ आई नहीं आई? तो पहला ट्रेड कौन सा डिस्कवर करा उसने? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सीए मतलब पता ही होगा आपको भाई, सीए मतलब क्या होता है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर आपको पता भी होगा ये कौन से ग्रुप में आते हैं मेरे भाई? अब सेकंड ग्रुप में ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो हमें पता है, देखो इनको कौन से ग्रुप को क्या कहा जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं बेटा, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट मतलब धरती के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है? एल्कलाइन अर्थ कहा जाता है। अच्छा, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आई? देखो सबकी वैलेंसी कितनी होती है? +2, कोई दिक्कत? एक केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई। दूसरा, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। भाई मेटल क्या होते हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो देखो सारे पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। तीसरा इनके हाइड्रोक्साइड बेसिक है बेटा। हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये मान लो, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गया। सारे के सारे का नेचर कैसा है? बेसिक। तो उसने ये प्रॉपर्टी से साबित कर भी दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रायड पे। सेकेंड ट्रायड था उसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7, 39, 23, जोड़ना 39 + 7 बाई 2 कितना आ रहा है? 46 बाई 2, कितना आ गया? 23। तो ये तो देखो लगभग बराबर ही आ गया, पूरा का पूरा बराबर ही आ गया। और ये कौन से ग्रुप आजकल किस नाम से जानते हैं? ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। और इसे क्या कहते हैं बच्चे? एल्कली। एल्कली क्यों कहते हैं? एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल हो। तो जब भी अगर आप रिएक्शन कराओगे एलाई की H2O से तो बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड
तुम बनाओगे Na की रिएक्शन कराओगे H2O से तो ये बनेगा NaOH। ये सारे के सारे क्या है, ऐसी K की रिएक्शन कराओगे H2O के साथ तो ये KH बेटा। तो इसलिए ना एल्कली कहते हैं वो बेस जो पानी में, मतलब पानी से रिएक्ट कराने के बाद ये बेस बनाते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। बात समझ आई? तो ये प्रॉपर्टी सेकंड ट्राइड थी। फिर इसने तीसरा ट्राइड लिया सल्फर। अच्छा ये बेटा जो मैंने पहला वाला ट्राइड बताया वो सबसे पहले डिस्कस, बाकी मैंने ऑर्डर में लिए, मैंने किसी को भी सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। सल्फर का लिया, सेलेनियम का लिया, टेलेनियम का लिया। सल्फर 32, ये 128, ये 79। जरा जोड़ना 128 प्लस 32 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 160/2 आ गया ना, तो कितना आ गया 80। तो अगेन ये भी लगभग बराबर ही आ रहा है, देखो लगभग बराबर हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पे भी इसने बात शुरू कर दी, बात समझ आई नहीं आई? और इसे आजकल ग्रुप 16 में रखा था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ठीक है, इन्हें 4 क्वेश्चन आता है। फिर ट्राइड 4 में उसने करा आयरन, कोबाल्ट, निकल को देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन का था 55.8, कोबाल्ट का है 58.9, निकल का है 58.7। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना जरा, 58.7 कितना आ गया 114.5। अब 114.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 5 57.2। तो देखो ये भी लगभग सेम ही आ गया। ऐसे ही इसने एक और एलिमेंट किसका करा बच्चे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी देख लो एक बार आप। क्लोरीन का कितना है, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का होता है 35.5, 80, 127। तो जब जोड़ना 127 प्लस 35.5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 12, तो इसको 2 से करेंगे तो 81.2। तो देखो ये भी लगभग सेम आ गया। ऐसे करके इसने 5 ट्राइड को रखा गया था बच्चे। ये बात समझना, कई बुक्स में दिया गया सिर्फ 3 ट्राइड से। स्कूल वाले या कहीं पे भी आप देखोगे बच्चे बहुत लिमिटेड पढ़ाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि जो पेपर में आना है वही पढ़ाते हैं, पर जब आप हायर लेवल की पढ़ाई करोगे, एंट्रेंस की पढ़ाई करोगे, तो वहाँ पे तो बहुत डेप्थ में आना होता है ना मेरे भाई। वहाँ पे तो ये फर्क पड़ेगा ना कि कितने ट्राइड्स होते हैं, कौन सा ट्राइड डिस्कवर होता। अब आपने ऐसे पढ़ाई नहीं किया तो कैसे आप करोगे? ठीक है, कौन कौन से पढ़ाई जाते हैं? तो लिथियम वाला पढ़ाया जाता है स्कूल में, ये वाला पढ़ाया जाता है, और आपसे ये क्लोरीन वाला पढ़ाया जाता है, और आपसे क्या रहा जाता है, कैल्शियम। तीसरा 3 पढ़ाए जाते हैं वाले। तो आपको बात समझनी, बहुत लिमिटेड नहीं पढ़ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो। अब देखो जब उसने 5 ट्राइड फिट कर दिए तो उसकी बात तो सही होने लग गई जो उसने लॉ कहा था, बट ये लॉ बेटा फेल हो गया। आगे जाके हम देख रहे हैं कि ड्रॉबैक क्या रह गए थे, जब मैं लिमिटेशन कहूँ या फिर शॉर्टकमिंग कहूँ, जिसकी वजह से लॉ काम नहीं कर पाया। अब हम देखेंगे कि क्या उसकी लिमिटेशन, देखो डोमिनेंट ट्राइड्स की। देखो पहला है ऑल द नोन एलिमेंट कुड नॉट बी पुट इनटू ट्राइड्स। जितने भी उस समय एलिमेंट प्रेजेंट थे, अब देखो कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, थोड़ा सा ही कंट्रोवर्शियल मेरे भाई। गूगल में जब देखा तो वहां लिखा 56, कई साइट्स पे लिखा गया 33 लिखा गया, कहीं पे 38 बताया गया। तो भाई एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स थे ये तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता उस टाइम पे, क्योंकि अलग अलग जगह अलग लिखा, बुक्स में अलग लिखा गया, हर डाटा वेरी कर रहा है। तो जितने भी एलिमेंट उस समय थे वो सारे के सारे एलिमेंट को ट्रायड में फिट नहीं कर पाया, सिर्फ वो 5 ही ट्रायड बना पाए। तो जब बात यूनिवर्सल एप्लीकेबल ही नहीं तो वो चीज़ हो गई खराब। इवन इन द ग्रुप लॉ फेल्स। चलो जितने इसने ट्रायड लगाए भी थे उसमें देखो, जैसे आप बात करते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप के हैं। अच्छा फ्लोरीन का देखो एटॉमिक मास कितना होता है 19, ब्रोमीन का कितना होता है 80। जब करना 80 प्लस 19/2 कितना रहा, 99/2 कितना आ रहा है 49 पॉइंट समथिंग, और रियल में 35.5 होता है, इसका आ रहा है 49 पॉइंट समथिंग, यानी कितना आ रहा है 98.5। तो अब देखो बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, कम से कम देखो बेटा बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। अब इतना तो लगभग बराबर तो है नहीं है, तो ये यहाँ पे ही फेल हो गई। मतलब सेम ही ग्रुप के देखो ना एलिमेंट थे, चलो ठीक है तुमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दिए तो इसमें भी लगना चाहिए पहले के उसमें, पर नहीं लगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट मेड दिस मॉडल ऑब्सोलीट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया नए एलिमेंट डिस्कवर होते रहे, तो अब जब नए एलिमेंट थे वहां पे लॉ फिट ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से लॉ फेल कर गया। इसके बाद आएंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।